चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्लास 10th पार्ट 1 प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल में बता रहा हूं। कुछ सांकेतिक चिन्ह हैं, जैसे फोकस दूरी स्मॉल एफ से डिनोट होता है और फोकस केंद्र कैपिटल एफ से डिनोट होता है। वक्ता की त्रिज्या कैपिटल आर से होता है और वक्ता का केंद्र कैपिटल सी से होता है। वस्तु की दूरी स्मॉल यू से होता है, वस्तु की ऊंचाई स्मॉल एच से होता है। प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी से होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से होता है। आवर्धन स्मॉल एम से होता है। ये चिन्ह जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चिन्ह के सहारे हम न्यूमेरिकल में इन सभी का मान रख सकते हैं। और जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश। मैं अगर इसके पी जो है मूल बिंदु के समीप खड़ा हूं तो ये मेरा हाथ जो बायां पक्ष है और ये मेरा हाथ जो दायां पक्ष है। दायां पक्ष में जो भी चीज इसमें से जो भी चिन्ह आएगा वो सब धनात्मक होगा, और बायां पक्ष में जो भी चिन्ह आएगा वो सब ऋणात्मक होगा। और नीचे जो है, नीचे जाने पर जो भी चीज दाएं पक्ष में जो नीचे जाएगा, यानी किस कक्ष में, y डैश x के कक्ष में जाएगा, वो ऋणात्मक होगा। देखिएगा दर्पण में क्या होता है कि मेरा दाएं साइड में वही प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक हो, और बाएं साइड में वो प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक हो, यानी वस्तु हमेशा बाएं साइड में ही खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट जो दर्पण का ऑपोजिट जो भाग होता है वो कलय किया होता है। तो चलिएगा दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सारे स्मॉल लेटर में है। m बराबर -v/u या m बराबर h-h और f बराबर r/2। यहां से एक और फॉर्मूला निकलेगा, m और m दोनों कॉमन है तो कहीं जरूरी पड़ा तो -v/u बराबर h-h। देखिएगा 9वां पॉइंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जब भी अवतल दर्पण का जिक्र होगा उसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी फोकस दूरी का मान अगर आपको धनात्मक में देगा तो हम ऑलरेडी उसको ऋणात्मक बना देंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा क्या होगा, बाएं पक्ष में होगा, जबकि बाएं पक्ष का हमेशा चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब भी वस्तु खड़ा होगा दर्पण के समीप तो बाएं पक्ष में ही होगा, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, या उत्तल में हो या अवतल में हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले दर्पण का जिक्र जो होता है वो लिख लेंगे। अवतल दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोल रहा है तो पहले माइनस लगा देंगे। अब बोला है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु को रखी गई है तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब बोल रही है प्रतिबिंब कहां बनेगा, और प्रतिबिंब कहां बनेगा यानी तो वो देखना है। हम लिखेंगे यहां दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला जस्ट लिखे हुए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान दिया हुआ है, यानी 1/-20 बराबर में देखिए v का मान नहीं दिया हुआ तो v रहने देंगे, और प्लस 1/u का मान दिया हुआ है -30। इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा इसको जैसे कि तैसे रहने दिए, इसको लेकर इधर आएंगे, यानी लिखेंगे 1/-20 और प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस जब इधर है तो बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। जब इससे लगाएंगे तो 3 नंबर, तो 3 एकम 3, और इससे लगाएंगे 30 दूना 60, तो 2 एकम 2 बराबर 20। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या होगा, -1/60 बराबर
1/v। अब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, यानी v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आपको आंसर इसका दिया होगा, अर्थात v बराबर 60 सेंटीमीटर। देखिएगा आपको ये माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, यानी वस्तु जिधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ये जो जिक्र किया है ना, ये वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर। देखिएगा आपको दिया हुआ है, यानी दे रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, यानी u बराबर दे रहा है 30 सेंटीमीटर। हम आपको थ्योरी में क्या बताए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होती है। दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, यानी कैसा प्रतिबिंब होगा, दर्पण के अगर पीछे बना तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक जब होगा तो u तो आपका हो गया कितना 30 और v आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर धनात्मक। दर्पण सूत्र पर आएंगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ मान रखेंगे 1/f निकालना है हमको, और 1/v का मान आपको कितना हो जाएगा 40 प्लस 1/-30। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा आपको 120। इससे लगाएंगे 4×3 प्लस माइनस इससे लगाएंगे 4। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना -1/120। अब यहाँ पर 1/f है, यहाँ पर भी 1/f है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो f बराबर हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। अर्थात हम लिख सकते हैं f बराबर 120 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम थ्योरी में लिखाए थे कि वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, और फोकस दूरी जो होता है वो अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। तो देखिएगा ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। इसमें देखिए क्या कर रहा है उत्तर, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। एक फार्मूला भी जानते हैं हम, क्या, f बराबर होता है r/2। तो r का मान 12 है, तो यहाँ से f निकल नहीं जाएगा 6 सेंटीमीटर। और देखिएगा उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए चिन्ह इसका नहीं बदलेंगे। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिएगा 12 सेंटीमीटर पर स्थित कौन सा है, 12 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, यानी u बराबर -12 होगा। क्यों, क्योंकि हम बोले थे प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। f मालूम है, u मालूम है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f आपका मान दिया हुआ है 1/6 इक्वल टू 1/v, v का मान निकालना है, और प्लस u का मान आपको दिया हुआ है -12। ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस होगा, इसको इधर लाएंगे, यानी 1/6, ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो इधर आएगा तो प्लस 1/12, इधर हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे 12, तो 6 दूना 2 एकम 2 हो गया, फिर 12 एकम 1 से 1 हो जाएगा 1/v। ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना 3, ऊपर हो जाएगा 3 2 और 1 हो जाएगा 3, हो जाएगा 12 बराबर 1/v। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करें, काट दीजिए, इसको 4 है क्रॉस गुना कीजिए, v बराबर 4, v बराबर जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। अब क्या दर्शाता है, देखिए f आपका धनात्मक है, इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बोले थे f बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है।
इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी u बराबर -25 सेंटीमीटर। और बोलिए इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा वस्तु रखी गई है तो वस्तु का ऊंचाई क्या होता है, h बराबर होता है, h से डिनोट करते हैं 4 सेंटीमीटर है। देखिए 4 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी भी आपको निकालना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार ही बोल रहा है, यानी h डैश निकालना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, h डैश निकालना है, और वह सीधा होगा या उल्टा होगा वो निकालने के बाद जिक्र होगा। अगर उल्टा होता है तो वास्तविक होगा, अगर सीधा होता है तो काल्पनिक होगा। दर्पण सूत्र पर आइए। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिएगा f का मान दिया हुआ है -15, v का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, प्लस u का मान मालूम है, माइनस कितना हो जाएगा 25। 1/-15 प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम इसका ले लेंगे 75। अब 75 आएगा, 15 × 75 माइनस ऊपर जाएगा 5 प्लस इससे लगाएंगे 3 मरतबे, 3 एकम 3 बराबर v। देखिएगा -5 + 3 घटेगा तो -2/75 बराबर 1/v। उलट दीजिए इसको, जब उल्टेंगे तो v बराबर जाएगा 75 माइनस यहाँ लगा दिया /2। इससे क्या जिक्र हो रहा है, भाग दे दीजिए आप, आएगा होगा। ये माइनस कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक का, हम बताए थे -v/u बराबर h डैश बाई h। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा -v, तो -v यानी मान कितना है, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है 75/2। u का मान दिया हुआ है -25, u का मान -25 बराबर h डैश बाई h होता है। तो h डैश और h का मान आपको दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 4। देखिएगा तो माइनस में प्लस हो गया, अब प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 75 अब /2। अब ये क्या होगा, 4 से इसमें गुना हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा h डैश गुने -25। माइनस लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इससे ही कटेगा 2 मरतबे, इससे ही कटेगा 3 मरतबे, तो h डैश बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है, देखिए -6 सेंटीमीटर है, यानी इसका प्रतिबिंब वास्तविक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है u बराबर 20 सेंटीमीटर। हम इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऊंचाई इसका दे रहा है h बराबर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, यानी v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की तरफ बन रहा है, यानी बाएं पक्ष की तरफ बन रहा है। बाएं पक्ष की तरफ वस्तु रखा गया है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब बन रहा है। यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, बनती है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब यानी h डैश बराबर वाट और f बराबर वाट। दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिएगा f का मान तो मालूम नहीं है, इसको रख दीजिए। v बराबर आपको दिया हुआ है -40 प्लस u बराबर भी दिया हुआ है -20। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 40, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 40 से कम 40, 1 एकम 1 प्लस माइनस -20
दूना 40 और 2 एकम 2, तो 1/f बराबर -3/40। ध्यान दीजिएगा f बराबर माइनस सेंटीमीटर या f बराबर -13.33 सेंटीमीटर होगा। देखिएगा ये क्या हुआ, माइनस है। माइनस इसलिए आया फोकस दूरी क्योंकि हम बोलते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आंसर दिया होगा 13.33, लेकिन हमेशा इसका ऋणात्मक होती है। एक चीज और इसका निकालना है, 5 नंबर में बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, चलिए जी प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं। लिखेंगे यहां पर -v/u बराबर h-h। तो माइनस v का मान आपको दिया हुआ है -40, u का मान दिया हुआ है -20 और h डैश निकालना है। h का मान आपको दिया है 2। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, इससे काटेंगे 2 मरतबे। अब ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4 यानी h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु का जिक्र है। u बराबर हो जाएगा -32 सेंटीमीटर और h बराबर है 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, यानी h डैश बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाले, यानी f बराबर वाट और v बराबर वाट। चलिए हम देखते हैं u मालूम है, h डैश मालूम, h मालूम है। फॉर्मूला हमको मालूम है -v/u बराबर h डैश बटे h। यहाँ से सबसे पहले हम v निकालेंगे, तो u का मान कितना है आपको 32 सेंटीमीटर और यहाँ देखिएगा h डैश आपको कितना है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा h डैश प्रतिबिंब का आकार है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। इससे ही कट गया, ए से ही कटेगा 16 और v बराबर हो जाएगा 16×3 = 48, यानी -48 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि वास्तविक और उल्टा है, माइनस आया। अब इस देखिएगा इससे हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। ध्यान दीजिए 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v आपको कितना है -32 प्लस u कितना है आपको, सॉरी u आपको है -32, अभी अभी निकाले -48। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 96। देखिएगा इससे लगाएंगे 2 मरतबे, -2 होगा क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 मरतबे लगे 2 एकम 2, फिर इसे देखिए प्लस माइनस माइनस और 32 को कितना बार करेंगे 3 मरतबे, तो 3 एकम 3। ध्यान दीजिएगा तो 1/f बराबर ऊपर हो जाएगा कितना 5/96। अब इसलिए f बराबर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे 96/5 माइनस सेंटीमीटर। अब इसको निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा कितना, भाग दीजिए इसमें 5 एकम 5, 4 बचेगा 9×5 = 45 और 0.2 सेंटीमीटर। माइनस क्या सूचित कर रहा है कि यह प्रतिबिंब आपका कैसे, प्रतिबिंब की फोकस दूरी कैसी है, कौन सा दर्पण का है, तो ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण जो हम बोले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, फोकस दूरी बोल रहा है, यानी f बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी u बराबर आपको दे रहा है, माइनस लगा देंगे क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, सॉरी मीटर है, सारा मीटर में दिया हुआ है। इसमें भी आपको निकालना है वाट, और कह रहा है क्या, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी m बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u।
इसका मान आपको दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 1/v प्लस यू का मान दिया हुआ है -5, दशमलव उड़ेगा 0 आएगा, 5 दूना 5 तिहाई, 2/3 प्लस माइनस 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 इधर आएगा तो प्लस 1/5 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा, 3 से लाएंगे तो 5 दूना 10 प्लस इससे लाएंगे तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर 13/15। उलट दीजिए तो v बराबर हो जाएगा 15/13 सेंटीमीटर। अब भाग देंगे इसका तो मान आएगा 13 कम 13 दशमलव, फिर आ जाएगा कितना 2 यानी 20 होगा, 13 कम 13 फिर आ जाएगा कितना 7 होगा 0 होगा, 13 पचे 65। अब आकृति निकालना है, यम बराबर होता है -v/u, माइनस v का मान कितना है आपको पॉजिटिव है 15/13 और u का मान कितना है -5। जब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 5 × 15 3 कितना होगा 13। अब इसमें भाग देंगे 0 पॉइंट, जब दशमलव रखेंगे 0 आएगा, 13 दूना 26, अब 4 आएगा 13 तिया 39 गुना, देखिएगा f बराबर क्या है धनात्मक है, धनात्मक इसका अर्थ हुआ दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा अर्थात काल्पनिक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए वस्तु रखा हुआ है यानी u बराबर आपको रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर, आवर्धन दे रहा है यानी m बराबर आपको दे रहा है कितना वास्तविक प्रतिबिंब यानी -4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा m का मान हम जानते हैं m बराबर होता है -v/u बराबर -4, इससे ये जाएगा तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे v बराबर आ गया 4u यानी 4u का मान मेरा कितना है 10 है यानी -40 इसलिए आया क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमको कह रहा है इसमें निकालने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब, बताया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये निकालना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये क्या हुआ 40 सेंटीमीटर पर वास्तविक होगा। अब वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी है, यानी वस्तु का जिक्र हो रहा है। u बराबर हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर और h बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर रखी गई है। आकार तथा उसका स्वरूप निकालें, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। तो चलिए हम निकालते हैं आकार और स्वरूप। देखते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दिया हुआ है, v का मान मालूम नहीं है और इसका मान भी दिया हुआ है। दशमलव उड़ेगा ऊपर जाएगा, 5 दूना 5 से काटेंगे 5 एकम 5 50 25 1/6 प्लस माइनस 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 इधर आएगा तो प्लस 2/15 बराबर 1/v। देखिएगा एलसीएम लेंगे, ये दोनों का तो 30 आएगा, इससे लगाएंगे 6 पंचे 5 एकम, फिर इसे लगाएंगे 2 दूना 4
9/30, इसको पलटेंगे वो भी पलट जाएगा 30/9 आ गया सेंटीमीटर। अब देखिएगा प्रतिबिंब का आकार आपको दिया हुआ है, v बराबर भाग दीजिए इसमें, 9 तिरका 27 और 3 आया, 9 तिरका 27 फिर 3 आएगा, 9 तिरका 27 हो गया। अब कह रहा है प्रतिबिंब की आकृति, और क्या बोल रहा है इसमें, प्रतिबिंब की आकृति निकाले। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, वास्तविक आया, जब ये वास्तविक आया तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, वास्तविक आ रहे सॉरी, v बराबर आपको है धनात्मक 3.3 थी, तो धनात्मक अर्थ हुआ दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब निकलना है प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं हम, -v/u बराबर h'/h, तो माइनस इसका मान कितना आपको 30/9, और इसका मान है u का मान है आपको कितना है -75। अच्छा ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 10 ये कट गया। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 15, 15 दूना 30। चलिए h' का मान निकालना है, h का मान आपको दिया हुआ है 3, ध्यान दीजिए 3 से ये भी 3 कट जाएगा 3 मरतबे, तो क्या हो जाएगा h' बराबर 3 चला जाएगा, h' बराबर यहाँ आएगा और ये चला जाएगा इधर, यानी ये क्रॉस गुना होगा और ये क्रॉस होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पलटेगा ना, तो पलटेगा तो क्या होगा 4, h' तो ऑलरेडी ऊपर है ये, चलिए यहाँ देखिए 4/3 भाग देंगे 1.1 कम 3, 3×9 3×9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी f बराबर -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब हो गया v, वस्तु हो गया u। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का दोगुना है, यानी ये जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है, यानी ये दोगुना हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेंगे 1, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। देखिएगा यहाँ 2 गुना इसलिए किए हैं ना कि देखिए अभी तो ये 2 गुना है, लेकिन जब बराबर होगा तो तराजू का पलड़ा बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसका मान अधिक होता है ना उतना मान फिर क्या होता है अपोजिट साइड में रखना होता है, तभी जाकर बराबर होगा। तो अभी इसका वेट अगर 10 किलो है तो इसका कितना था 5 किलो था, इसीलिए इसको 2 गुना किए तो ये भी 10 किलो के बराबर हो गया। एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए, तो देखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f दिया हुआ है आपको -20। अब चलिए v का मान आप ले लीजिए, v बराबर कितना है, ये निकालना क्या है देख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु आकार का दोगुना है, तो यहाँ कर रहा है स्थिति या स्थितियों का मान वस्तु की स्थिति कर रहा है ना, तो u निकालना है, तो क्यों ना v का मान के जगह पर u का मान रख दे, 2u प्लस ये, ध्यान दीजिएगा 1/-20 बराबर एलसीएम ले लीजिए 2u, तो 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2, तो ध्यान दीजिएगा इधर हो जाएगा 3/2u, तो यहाँ हो जाएगा 1/-20, सॉरी देखिएगा ये दिया हुआ है। अब हम क्या करें क्रॉस गुना कर दीजिए, 2u बराबर यहाँ कितना हो जाएगा -20 गुने 3, इससे कटेगा 10 मरतबे, u बराबर कितना हो गया -30 से